जैसे हिंदुस्तान पहले चलाया जाता था वैसे ही आप हिंदुस्तान को चलाना चाहते हो। स्पीकर सर, जब मैं छोटा था स्पीकर सर, दिल्ली के चारों ओर जंगल हुआ करता था। हजारों साल पहले एक युवा, 6-7 साल का युवा, हर रोज सुबह उठ के 4 बजे उठ के तपस्या करता था। तपस्या, हाँ, हर रोज सुबह वो धनुष उठाकर तीर कमान चलाता था और घंटे घंटे उसने तपस्या की, सालों के लिए उसने तपस्या की। पास लोगों को पता लगने लगा कि लड़का है। यही तो आप नहीं समझ सकते हो, यही प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है। धनुष में तपस्या है। तपस्या का मतलब शरीर में गर्मी पैदा करना, समझिए। हाँ, तब का ये मतलब है, तपस्या का ये मतलब है। लड़के का नाम एकलव्य था और वो गुरु के पास गया और उसने कहा, गुरु द्रोणाचार्य जी, मैं सालों से धनुष चलाना सीख रहा हूं, मैंने अपनी पूरी शक्ति इसमें डाली है, आप मेरी मदद कीजिए, आप मेरे गुरु बनिए। द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य को कहा कि आप ऊंची जात के नहीं हो, आप ऊंची जात के नहीं हो, आप द्विजा नहीं हो, मैं आपका गुरु नहीं बनूंगा, यहां से तुम चले जाओ। और एकलव्य चला गया। फिर से एकलव्य ने तपस्या शुरू की। कुछ साल बाद द्रोणाचार्य जी और पांडव उसी जंगल से निकले। एक कुत्ता भौंक रहा था, कहानी आपने सुनी है, सुना देता हूं। कुत्ता भौंक रहा था, अचानक कुत्ते की आवाज शांत हो गई। द्रोणाचार्य जी और पांडव पास गए और उन्होंने देखा कि तीरों के जाल में कुत्ता फंसा हुआ था, मुंह में तीर था एक। हाँ, मगर कुत्ता तीरों के जाल में फंसा था, एक तीर मुंह में थी, शांत था कुत्ता, मगर कुत्ते को चोट नहीं लगी। एकलव्य ने अहिंसा के साथ कुत्ते को शांत किया था। द्रोणाचार्य जी आते हैं और एकदम पूछते हैं, तुम्हें ये किसने सिखाया? एकलव्य जवाब देता है, द्रोणाचार्य जी, ये मैं सीखा हूं, मैंने तपस्या की है, घंटों मैंने प्रैक्टिस की है, आपने मुझे गुरु बनने से मना किया था तो मैंने एक मूर्ति, मट्टी की मूर्ति सामने रखी और मैंने प्रैक्टिस की और मैं सीखा। द्रोणाचार्य जी खुश नहीं हुए। द्रोणाचार्य जी ने एकदम कहा, तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा देनी है। नहीं, ये आपकी स्टोरी है, ये आपकी स्टोरी है। मेरी स्टोरी है कि द्रोणाचार्य ने पूछा कि मुझे आप गुरु दक्षिणा दीजिए। मेरी स्पीच ले ली आपने। द्रोणाचार्य जी ने उनसे कहा कि गुरु दक्षिणा के लिए मुझे तुम्हारा हुनर, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा अंगूठा चाहिए। और एकलव्य ने अंगूठा काट के द्रोणाचार्य को दे दिया। आज तो जब मैं माननीय विपक्ष के नेता को सुन रहा था तो आज मुझे नया नया ज्ञान प्राप्त हो रहा था। 6-7 साल की उम्र में आदमी युवा हो जाता है, ये पहली बार सुना है। अब जाके ढूंढूंगा कि ये ज्ञान कहाँ से आता है। तपस्या से गर्मी आती है, ये दूसरा ज्ञान प्राप्त किया। भाई कौन पढ़ा रहा है? ये तो मैंने कई बार इस हाउस में कहा, वो होमवर्क नहीं करते, लेकिन तपस्या ऐसे पवित्र शब्द को क्यों बदनाम कर रहे हैं कि उससे गर्मी आती है। माननीय विपक्ष के नेता को बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा, तपस्या है जिससे महान ऋषियों ने समर्पण किया शाश्वत रूप से, क्योंकि अनंत के साथ में यह होती है तपस्या। और तपस्या अगर जानना हो तो एक बार गांधी जी को पढ़े। मुझे मालूम है सावरकर के प्रति उनको बहुत परेशानी होती है। एक बार इस सदन में मैंने आग्रह करूंगा, एक बार इनको अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल में ले जाया जाए, जहां 11 साल सावरकर बंद थे। मैं 3 बार गया हूं उसमें, और जब भी गया हूं तो रोया हूं। उनको लिखने के लिए कलम तक नहीं मिलती थी और नीचे कच्ची फांसी दी जाती थी ताकि दर्द हो और सावरकर डरे। ठीक है, आप अपने राजनीति के लिए जो कुछ भी बोलिए, लेकिन जिस व्यक्ति ने देश के लिए इतना त्याग किया, उनके भाई की मृत्यु अंडमान में हो गई, उसके बारे में ऐसे शब्द का प्रयोग न करें, ये मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा। और फिर कहूंगा, ट्यूटर बदलना बहुत जरूरी है। ये ट्यूशन कहां से आ रहा है ये बताना बहुत जरूरी है। अध्यक्ष जी, उपसभापति जी, संविधान को बनाने वाले महान लोग थे।
उन्हें आज 70वें वर्ष में विनम्र प्रणाम करता हूँ। किसका नाम लूँ? डॉक्टर अम्बेडकर का लिया गया, नेहरू जी का लिया गया, राजेंद्र बाबू का लिया गया। दो नाम उधर से कभी चर्चा क्यों नहीं होते हैं? सरदार पटेल और मौलाना आजाद क्यों? मैं तब से देख रहा था विपक्ष के नेता कब सरदार पटेल का नाम लेंगे। और आज जब 75 वर्ष की बात हो रही है तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने डॉक्टर अंबेडकर को 89 में मिला भारत रत्न की चर्चा की। मैं पीड़ा से एक और बात कहना चाहता हूं, सरदार पटेल नहीं होते तो ये देश बिखर गया होता। इस हाउस में मैं बहुत ईमानदारी से बोलना चाहता हूं, 550 से ऊपर रियासतें थी, सबको सरदार पटेल ने हैंडल किया, सब भारत में मिल गए। एक को नेहरू जी ने हैंडल किया, बाद में नरेंद्र मोदी को ठीक करना पड़ा। यह है कश्मीर भारत का मुकुट है। क्या क्या बात की गई। वाल्मीकि रामायण लिखने वाले वाल्मीकि कौन थे? संत रविदास कौन थे? उन्होंने अपने तप से अपने को ईश्वर से कहां जोड़ा था? कभी जानने की कोशिश करते हो? तो कृपया करके कहते हैं, जब भारत का अभंग मुद्रा दिखाते हैं, कृपया करके भारत की विरासत को समझें। সংসদে ৭৫ বছর নিয়ে আলোচনায় বক্তব্য রাখছিলেন রবিশঙ্কর প্রসাদ। তিনি বলেন, বিরোধী দলের নেতারা সবসময় সংবিধান সঙ্গে নিয়ে যান, যখনই শপথ নেন তখনই তা নিয়ে যান। গাজীপুরে তাদের বিক্ষোভের সময় তাদের হাতে সংবিধান ছিল। সংবিধানের আত্মা হয়তো কাঁদছে, প্রশ্ন করছে এটাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। পাটনা সাহেবের বিজেপি সাংসদ ডক্টর রবিশঙ্কর প্রসাদ সংবিধানের মূল অনুলিপির দিকে নির্দেশ করেন এবং ভগবান রাম, ভগবান কৃষ্ণ, গুরু গোবিন্দ সিং, রানী লক্ষ্মীবাই এবং ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের ছবি তুলে ধরেন। বিরোধীদের আক্রমণ করে তিনি বলেন, আজ যদি সংবিধান তৈরি হতো, এই ছবিগুলো ব্যবহার করলে বিরোধীদের বড় ধরনের প্রতিক্রিয়া হতো। তিনি বীর সাভারকরের সমালোচনার জন্য বিরোধীদের আরও সমালোচনা করেছেন। উল্লেখ করেছেন যে বিরোধীদের সাভারকরের বিরুদ্ধে অনেক সমস্যা রয়েছে। আমি তাদের আন্দামানের সেলুলার জেলে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করছি, যেখানে সাভারকরকে 11 বছর ধরে রাখা হয়েছিল। রবিশঙ্কর প্রসাদ প্রশ্ন করেছেন যে কেন সর্দার বল্লভভাই পাটেল এবং মৌলানা আবুল কালাম আজাদের মতো নেতাদের নাম বিরোধীরা উল্লেখ করেনি, এবং কটাক্ষ করে বলেন শিক্ষক বদলানো দরকার, তারা কোথায় যাচ্ছে তা লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ। কেন বিরোধীরা সর্দার পাটেল এবং মৌলানা আজাদের নাম নেয়নি?